नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले कल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक स्टडी किया था, आज हम नेक्स्ट टॉपिक इसी का स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम इनको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100-150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। उसके बाद फिर ईडियम्स करेंगे, उसके बाद एंटोनियम सिनोनियम सभी को एक सीक्वेंस वाइज करते जाएंगे। तो चलिए तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट है हमारे पास ड्राउट। मीनिंग इन हिंदी में इसको बोलते हैं हवा का झोंका। मीन्स जब कहीं पे हवा का झोंका आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो वो क्या करता है, कई चीजों को, जैसे हमारे छत में वो चादरें वगैरह डाली होती है, तो उनको क्या करता है, हवा कई बार ऐसा झोंका आ जाता है, वो उठा के ही ले जाता है, पूरे के पूरे छत को ही उठा के ले जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, हवा का झोंका। इतने फोर्स से आता है वो, मतलब आगे चाहे कितनी बड़ी ये हो, उसको उठा के ले जाता है। उसको क्या बोलेंगे हम, हवा का झोंका बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे ड्राउट। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको गस्ट ऑफ विंड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गस्ट ऑफ विंड, दैट इज कॉल्ड ड्राउट। जो हवा का झोंका आता है उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, अगर एक सेंटेंस में बात करें तो उसको बोलेंगे गस्ट ऑफ विंड, और अगर एक वर्ड की बात करें तो उसको बोलते हैं ड्राउट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हवा का झोंका हिंदी में। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड है हमारे पास डाइकफोबिया। मीनिंग इन हिंदी, डाइकफोबिया को बोलते हैं न्याय का डर। हिंदी में बोलते हैं न्याय का डर। तो न्याय का डर या फिर भय, मतलब कि किसी व्यक्ति को कानून का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो मतलब कि डर उसी को हो सकता है, कानून का डर तो सभी को सताता है, क्योंकि जो आदमी गलत करेगा तो कानून का डर तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो मतलब कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो फिर हमें ये डर रहता है कि कहीं पे हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई ना की जाए। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं न्याय का डर। तो उसको बोलते हैं डाइकफोबिया इंग्लिश में। और इंग्लिश में एक सेंटेंस में बोलेंगे फियर ऑफ जस्टिस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फियर ऑफ जस्टिस, दैट इज कॉल्ड डाइकफोबिया। तो जिसको कानून का डर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकफोबिया बोलेंगे। थर्ड है हमारे पास डायनोमैनिया। डायनोमैनिया मीनिंग इन हिंदी में बोलते हैं इसको नृत्य प्रेम। मीन्स जो व्यक्ति नाचने में क्या करता है, बहुत ज्यादा शौकीन होता है, बहुत ज्यादा उसको नाचने
गाने में बहुत ज्यादा लगाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायनोमेनिया बोलते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं नृत्य प्रेम, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको एन एन ऑब्सेशन ऑफ सॉरी एन ऑब्सेशन फॉर डांसिंग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एन ऑब्सेशन फॉर डांसिंग दैट इज कॉल्ड डायनोमेनिया। डायनोमेनिया होता है जो कि नाचने में क्या करता है, बहुत ज्यादा शौक होता है, उसको बहुत ज्यादा लगाव होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम डायनोमेनिया बोलेंगे। फोर्थ वन पे है हमारे पास डिस्टिच फोबिया। डिस्टिच फोबिया मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में कहते हैं इसको दुर्घटना से भय। हिंदी में क्या कहेंगे हम, दुर्घटना से भय या फिर डर। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको फियर ऑफ एक्सीडेंट्स। फियर ऑफ एक्सीडेंट्स दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट फोबियाज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोबिया बोलेंगे। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, दुर्घटना से डर। फिफ्थ है हमारे पास डिप्सोमानिया। मीनिंग इन हिंदी, इसको डिप्सोमानिया को हिंदी में बोलते हैं हम शराब पीने से अधिक लगाव। मीन्स जो व्यक्ति शराब पीने में बहुत ज्यादा क्या होता है, शौकीन होता है, शराब पीने का बहुत ज्यादा शौकीन होता है, उसको दिन रात शराब में डुबोए रखे तो बहुत ही अच्छा वो अपने आप को फील करता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, डाइसोमानिया। डाइसोमानिया। तो इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको सॉरी एन ऑब्सेशन विथ ड्रिंक। एन ऑब्सेशन विद ड्रिंक दैट इज कॉल्ड डिप्सोमेनिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिप्सोमेनिया बोलेंगे। जो शराब पीने का अधिक क्या होता है, अधिक शौकीन होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, डिप्सोमेनिया बोलेंगे। सिक्स्थ है हमारे पास डाडासिम। मीनिंग इन हिंदी परंपरा के विपरीत जाना। मीन्स कि जो व्यक्ति अपने ट्रेडिशन से क्या होता है, अपोजिट चले जाता है, उसके अंगेंस्ट चले जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम डाडा सिम। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको गोइंग अगेंस्ट ट्रेडिशन।
गोइंग अगेंस्ट ट्रेडिशन दैट इज कॉल्ड डाडासिम। उसको क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति अपनी परंपरा से क्या होता है, परंपरा के अपोजिट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाडासिम बोलते हैं। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास 7th डायरी। डायरी होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दूध या मक्खन बनाने का स्थान या बेचने का स्थान, जहां पे क्या करते हैं, दूध को कन्वर्ट किया जाता है बटर और जैसे चीज वगैरह बनाया जाता है उनमें, तो उनको बोलते हैं हम डायरी। ठीक है, तो डायरी ऐसा नहीं है कि जो नोटबुक होती है उसको नहीं, उसकी मतलब कि उसकी स्पेलिंग अलग होती है, परंतु यहाँ पे क्या लिखा है हमने, DIIARY डायरी। तो मतलब कि जहां पर हम क्या करते हैं, दूध को लाते हैं और वहां से हम क्या करते हैं, दूध से क्या बनाते हैं हम, बटर बनाते हैं और चीज बनाते हैं। वहां पर उसको दूध को कन्वर्ट किया जाता है, दूध इसको सॉरी मक्खन और ये बटर और इसमें क्या बोलते हैं चीज में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उस स्थान को बोलेंगे हम डायरी। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको द प्लेस वेयर milk is converted into butter and cheese. The place where milk is converted into butter and cheese, that is called डायरी। उसको क्या बोलेंगे हम, डायरी। तो डायरी फार्म होता है जहां पर क्या किया जाता है, दूध को कलेक्ट किया जाता है और वहां पर क्या किया जाता है, बटर और चीज को बनाया जाता है और उसको फिर सेल आउट किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, डायरी बोलेंगे। 8th है हमारे पास डॉकयार्ड। मीनिंग इन हिंदी, डॉकयार्ड को हिंदी में बोलते हैं जहां जहाजों को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको बोलते हैं हम डॉकयार्ड। तो हिंदी में बोलेंगे हम जहां जहाज बनाए जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में a place where ships are manufactured। इंग्लिश में क्या है, अ प्लेस वेयर शिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड दैट इज कॉल्ड डॉकयार्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं जहां पर जहाजों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जहां पर उनको उनकी रचना की जाती है, जहां पर उनको बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डॉकयार्ड बोलते हैं। 9th है हमारे पास डाइटिशियन। मीनिंग इन हिंदी,
मीन्स आहार विशेषज्ञ। तो आहार विशेषज्ञ किसको बोलेंगे? जो मतलब कि जो व्यक्ति या जो एक स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है, जो डाइटिशियन, जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, जो हमें खान पान के बारे में बताता है कि हमें कैसा आहार लेना चाहिए, जो फूड है हमारे को कौन कौन से हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, उसको जो फूड से रिलेटेड बहुत सारा ज्ञान होता है उस व्यक्ति को या उस डॉक्टर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइटिशियन बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वन हु इज एन एक्सपर्ट in food and nutrition. One who is an expert in food and nutrition, that is called dietitian. उसको हम क्या बोलते हैं? डाइटिशियन बोलते हैं। जो भोजन का विशेषज्ञ होता है, जो आहार जो भी आहार लेते हैं हम, उसका एक स्पेशलिस्ट होता है, उसको बोलते हैं हम डाइटिशियन। 10th है हमारे पास ड्रैपर, मीनिंग इन हिंदी। जो ड्रैपर को बोलते हैं हम कपड़ा व्यापारी। तो मतलब कि जो कपड़े का व्यापार करता है उसको बोलते हैं हम ड्रैपर। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? कपड़ा व्यापारी। जो कपड़े की तरह तरह के कपड़ों का व्यापार करता है उसको क्या बोलते हैं? हम ड्रैपर बोलते हैं। जो हमारे दुकानों में तो होते ही होते हैं, बल्कि जो फेरी वाले होते हैं, जो गांव गांव जाकर क्या करते हैं, कपड़े अपने रोजगार के लिए बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम ड्रैपर बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम वन हु सेल्स क्लोथ्स एंड फैब्रिक। इंग्लिश में क्या है? वन हु सेल्स क्लोथ्स एंड फैब्रिक, दैट इज कॉल्ड ड्रैपर। उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रैपर बोलेंगे। जो कपड़ा क्या करते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, उसको हम ड्रैपर बोलेंगे। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। 11th है हमारे पास डेलीगेट, मीनिंग इन हिंदी। हिंदी में इसको कहते हैं हम प्रतिनिधि। मीन्स कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डेलीगेट बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिनिधि। वो किसी सरकार में भी हो सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। तो मतलब कि बोलने का मतलब ये हुआ कि किसी एक स्पेशल जो पर्सन होगा उसको क्या किया जाएगा, वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा उस कार्य को करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रतिनिधि बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वन हु appointed or elected to represent others। इंग्लिश में क्या है? वन हु अपॉइंटेड और इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अदर्स, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं डेलीगेट।
तो डेलीगेट किसको बोलेंगे? किसी विशेष व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? हम डेलीगेट बोलेंगे। 12th है हमारे पास ड्रगिस्ट, मीनिंग इन हिंदी औषधि बेचने वाला। ड्रगिस्ट क्या होता है? औषधि बेचने वाला। तो मतलब कि जो व्यक्ति क्या करता है? दवाइयों का व्यापार करता है, दवाइयों को बेचता है, उसको क्या बोलते हैं? हम ड्रगिस्ट बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वन हु सेल्स मेडिसिन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वन हु सेल्स मेडिसिन दैट इज कॉल्ड ड्रगिस्ट। जो दवाइयों को बेचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ड्रगिस्ट बोलते हैं। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। 13th है हमारे पास डोसाइल। डोसाइल मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम विनम्र। कि जो व्यक्ति एक अपने बॉस को मानो, चाहे एक कोई एक अथॉरिटी पर्सन होता है उसको मानो, तो उनको क्या करता है? वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करता है। उनको मतलब वो बड़े जो एक इन्फ्लुएंस्ड पर्सन होता है वो क्या करता है? अपने से जो नीचे के जितने भी व्यक्ति है उनको बड़े आसानी से वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसको बोलते हैं हम क्या होता है? डोसाइल। ठीक है। तो डोसाइल क्या होता है? विनम्र। मतलब कि वो ऐसा है कि वो अपने जैसे बॉस के साथ मतलब बड़े ऊंची बात से नहीं कर सकता है, ऊंचे से बात नहीं कर सकता है। मतलब कि उनकी वो बड़े अच्छे तरीके से बात को फॉलो करता है। उसको क्या बोलेंगे? डोसाइल। तो विनम्र। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वन हु इज क्वाइट एंड इजीली कंट्रोल्ड। कंट्रोल इन्फ्लुएंस्ड। इंग्लिश में क्या है? वन हु इज क्वाइट एंड इजिली कंट्रोल इन्फ्लुएंस्ड दैट इज कॉल्ड क्या हमारे पास? डोसाइल है। तो उसको क्या है? बड़े आसानी से जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं वो आ, अपने से नीचे के जितने भी जो कर्मचारी होते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से क्या करता है? वो आसानी से कंट्रोल करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम डोसाइल बोलते हैं। विनम्रता की वो उनकी क्या करे? उनकी आज्ञा का पालन करे, उनको बोलेंगे हम डोसाइल। 14th है हमारे पास ड्रोवर। मीनिंग इन हिंदी मवेशियों का व्यापारी। मीन्स कि जो भेड़ बकरियों का व्यापार करता है या बेचने वाला होता है, भेड़ बकरियों को बेचने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मवेशी। उनको बोलते हैं मवेशियों का व्यापार करने वाला, उनको बोलते हैं हम ड्रोवर। ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
वन हु डील्स इन कैटल। इंग्लिश में क्या है? वन हु डील्स इन कैटल दैट इज कोल्ड ड्रोवर। तो जो भेड़ बकरियों का व्यापार करता है, भेड़ बकरियों को बेचता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे ड्रोवर। तो हिंदी में बोलेंगे मवेशियों का व्यापारी। जो भेड़ बकरियों को बेचने वाला होता है उसको बोलते हैं मवेशी। फिफ्टींथ है हमारे पास, सॉरी, डॉन जुआन। डॉन जुआन को इंग्लिश में बोलते हैं हम, सॉरी, डॉन जुआन को हिंदी में बोलते हैं हम व्यभिचारी। तो व्यभिचारी कौन होता है? जो व्यक्ति महिलाओं को प्रलोभन देकर संभोग के लिए तैयार करता है। मतलब कि वो एक फिजिकली रिलेशन बनाने के लिए महिला को क्या करता है? वो तैयार करता है। उसको क्या बोलते हैं हम? व्यभिचारी बोलते हैं हिंदी में। और उसको बोलते हैं सॉरी, डॉन जुआन। इंग्लिश में बोलते हैं डॉन जुआन। तो इंग्लिश में है हमारे पास, इसको एक सेंटेंस में बोलेंगे, a rake of women। a rake of women that is called डॉन जुआन। तो डॉन जुआन किसको बोलेंगे? जो व्यक्ति क्या करता है? किसी को लालच देकर मतलब कि फिजिकली रिलेशन बनाने के लिए तैयार करता है, उसको बोलते हैं हम डॉन जुआन। 16th है हमारे पास, डुबियस। डुबियस को बोलते हैं हिंदी में, सॉरी, संदिग्ध। मीन्स कि जिसके ऊपर क्या है? शक है। मतलब संदिग्ध का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है, जिसके ऊपर, जिसको शक की दृष्टि से देखा जाता है, जिसके ऊपर संशय रहता है, उसको उसको हम ये भी बोल सकते हैं अविश्वसनीय। तो मतलब जिसके ऊपर विश्वास ना हो उसको अविश्वसनीय बोलेंगे। तो संदिग्ध बोलेंगे उसको। तो हिंदी में क्या है? डुबियस। तो डुबियस को क्या बोलेंगे हम? संदिग्ध या करके अविश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वन हु हैज एन इविल, सॉरी, इविल रेपुटेशन एंड कैन नॉट बी ट्रस्टेड। मतलब कि इंग्लिश में क्या है? वन हु हैज एन इविल रेपुटेशन एंड कैन नॉट बी ट्रस्टेड। उस व्यक्ति का क्या है? जो चरित्र है, उसका रेपुटेशन है, वो बिल्कुल क्या है? खराब है। और उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? डुबियस बोलते हैं। 17th है हमारे पास,
डंस मीनिंग इन हिंदी मूर्ख। तो डंस क्या है? मूर्ख है कि जिस व्यक्ति का जो दिमाग है वो सही तरीके से नहीं चलता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डंस बोलेंगे। तो स्टूपिड पर्सन। तो डंस को हम इंग्लिश में एक सेंटेंस में क्या बोलेंगे? स्टूपिड पर्सन। तो उसको क्या बोलेंगे हम? मूर्ख। 18th है हमारे पास डेसिनियल। डेसिनियल मीनिंग इन हिंदी दस वर्ष में एक बार, इसको बोलते हैं हम डेसिनियल। तो इंग्लिश में बोलेंगे हैपनिंग once in 10 years। हैपनिंग once in 10 years। जो घटना 10 वर्षों में एक बार घटे उसको क्या बोलते हैं हम? डेसिनियल बोलते हैं। 19th है हमारे पास डिविजिबल। डिविजिबल मीनिंग इन हिंदी वज्र। जिसको बड़ी आसानी से विभाजित किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं हम? डिविजिबल बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम दैट विच कैन बी डिवाइडेड। इंग्लिश में हमारे पास दैट विच कैन बी डिवाइडेड दैट इज कॉल्ड डिविजिबल। तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास 20th डोमिसाइल मीनिंग इन हिंदी अधिवास। मीन्स जो व्यक्ति किसी निश्चित स्थान में परमानेंट के लिए रहता है, सदा के लिए रहता है, उसको बोलते हैं हम डोमिसाइल। तो यहां पे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ पर्सन लिविंग परमानेंटली in a certain place। इंग्लिश में क्या है हमारे पास? अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस दैट इज कॉल्ड डोमिसाइल। जो व्यक्ति हमेशा के लिए किसी निश्चित स्थान में क्या करता है? निवास स्थान करता है, रहता है, उसको हम बोलते हैं डोमिसाइल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन अपना यहीं पे समाप्त करता हूं। कल नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।